बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पढ़ाई बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हो जब यही पढ़ाई बच्चों की चिंता और परेशानी का कारण बन जाए। एक गांव में सविता अपने पति रवि और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका बेटा आकाश 6ठी कक्षा में और बेटी अकिंता 4थी कक्षा में पढ़ते थे। सविता को बच्चों की पढ़ाई की बेहद चिंता रहती थी। उसे लगता था कि अगर एक दिन भी बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। इसी कारण वो उन्हें स्कूल के बाद ट्यूशन भेजती और फिर खुद भी पढ़ाती थी। रविवार के दिन भी सविता बच्चों को जल्दी उठाकर पढ़ाई करने के लिए कहती। रवि ने एक दिन सुझाव दिया, आज तो रविवार है, बच्चों को थोड़ा आराम करने दो। लेकिन सविता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दोपहर में पढ़ाई करते समय अकिंता थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन सविता ने उसे रोक दिया। आकाश ने थोड़े समय के लिए ब्रेक मांगा, पर सविता ने मना कर दिया। बच्चे थक चुके थे। पढ़ते पढ़ते अकिंता को नींद आने लगी, लेकिन सविता ने उसे उठाकर पढ़ने के लिए कहा। बच्चों के चेहरों पर थकावट साफ झलक रही थी। ये सब देखकर रवि भी चिंतित था, लेकिन वह सविता को रोकने में नाकाम रहा। कुछ समय बाद बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। सविता और रवि दोनों स्कूल गए। जब शिक्षिका ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वह हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, आपके बच्चों को क्या हुआ है? पहले उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी डर के साए में हैं। घर लौटकर सविता ने बच्चों से परिणाम का कारण पूछा। रवि ने कहा, सविता, बच्चों का ये हाल लगातार पढ़ाई के दबाव के कारण हुआ है। एक मशीन भी लगातार काम नहीं कर सकती, तो ये तो छोटे बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने कूदने और अन्य गतिविधियों की भी जरूरत होती है, जिससे उनका मन तरोताजा रहे। अगर हम किसी भी काम को लगातार करते रहेंगे तो उसका उल्टा असर होगा। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार जीने दो। एक समय आएगा जब उन्हें पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। अभी यह उनके खेलने कूदने का समय है। रवि ने बच्चों से कहा, तुम हर समय खेलो मत, मन लगाकर पढ़ाई भी करो। अगली बार अच्छे अंक लेकर आओ। सविता ने अपनी गलती स्वीकार की और बच्चों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वो पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बनाएगी, ताकि वे पढ़ाई का आनंद ले सकें। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन ये जीवन का एकमात्र पहलू नहीं है।